दर्ज ये खेल अब सिर्फ फाइलों में दबा सच नहीं रहा, बल्कि ये वो आग है जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले रही है। जहां सियाही से ईमान लिखा जाना था, वहां नोटों ने कहानी बदल दी। अब हर खुलासा, हर जांच के बाद एक नई गिरफ्तारी की दास्तान बन रहा है। झारखंड ट्रेजरी घोटाला अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की परतें खोल रहा है जिसमें हर दिन नया चेहरा सामने आ रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। मामला कैसे शुरू हुआ? तो आपको याद होगा, इस पूरे घोटाले की शुरुआत बोकारो से हुई थी, जहां पहली बार यह बड़ा खुलासा सामने आया कि पुलिस विभाग के अकाउंटेंट द्वारा फर्जी तरीके से लगातार करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए जा रहे थे। उस समय इसे एक आइसोलेट केस माना गया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह पूरा मामला एक बड़े वित्तीय नेटवर्क में बदलता चला गया। फिर हजारीबाग में बड़ा मोड़ आया, जब मामला हजारीबाग पहुंचा, जहां से एक साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यहां से यह साफ हो गया कि ये सिर्फ एक जिले का घोटाला नहीं, बल्कि कई जिलों में फैला हुआ सिस्टमैटिक नेटवर्क है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चाईबासा और बोकारो क्षेत्र के अवैध निकासी मामले सामने आए हैं। एक आरोपी देव नारायण मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बोकारो से एक होमगार्ड जवान की भी गिरफ्तारी हुई है। चाईबासा और बोकारो कनेक्शन का खुलासा कैसे हुआ? तो सूत्र बताते हैं कि बोकारो में एक होमगार्ड के खाते में करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध ट्रांसफर हुई थी। जैसे ही एसआईटी की इसकी जानकारी मिली, रांची से टीम मौके पर पहुंची। दस्तावेजों की जांच हुई, बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले गए। पूछताछ के बाद सच सामने आया, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। उधर चाईबासा में भी 45 लाख का बड़ा मामला सामने आया, जहां करीब 45 लाख रुपए की अवैध निकासी पाई गई। इस केस में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ और 3 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इससे साफ है कि नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे नेटवर्क का मामला था। अब पूरे मामले की जांच सीआईडी की एसआईटी कर रही है, साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी जिसकी निगरानी सीनियर एआईएस अधिकारी कर रहे हैं। और इसी बीच एक अहम निर्देश भी सामने आया था कि सभी संबंधित जिलों के वित्तीय रिकॉर्ड तैयार रखे जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त बड़ी जांच टीम वहां पहुंच सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये घोटाला सिर्फ निचले स्तर तक सीमित है, क्योंकि जांच में यह भी सामने आया है कि बोकारो जैसे जिलों में भी बड़े लेन देन के संकेत मिले हैं। सूत्र के अनुसार कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खातों में भी जांच चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह मामला सिर्फ पैसों के ट्रांसफर का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करता है जहां अकाउंटिंग, ट्रेजरी, प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही या संभावित मिलीभगत की जांच चल रही है। और यही वजह है कि जांच अब धीरे धीरे जिलों से निकलकर सिस्टम तक पहुंचती दिख रही है। फिलहाल फिर 2 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, दर्जनों खातों की जांच चल रही है और एसआईटी की टीमें लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। पैसा कहां से शुरू हुआ और किन किन रास्तों से होकर निकला? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पूरे सिस्टम की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जब फाइलें बोलेंगी तो सिर्फ नाम नहीं, पूरा नेटवर्क उजागर होगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट द्वारा जरूर बताइए। क्या कुछ आगे खुलासा होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।